हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करेंगे फॉर यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम। ये सारे एमसीक्यूज़ प्रीवियस एग्जाम बेस्ड हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हम एक क्लास ले चुके हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसको भी देख लें। बाकी मोस्टली हम डेली क्लास लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हैज़ डिक्रीज टू एब्सेंट ब्रीथ साउंड ऑन द राइट साइड फ्रॉम द अपेक्स टू बेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड बेस्ट एक्सप्लेन दिस। देखो, एक पेशेंट है, क्वेश्चन में बोल रहा है उसे क्या हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है और उसकी ब्रीथ साउंड क्या हो रही है, यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है, एब्सेंट हो रही है। ओके, वो भी कहाँ, राइट साइडेड में। तो आपको सिर्फ यही आपको हाईलाइट करके चलना है। अगर किसी भी लंग्स के या तो राइट या लेफ्ट साइड, या तो राइट या लेफ्ट साइड, या किसी भी लोब में, ठीक है, सबको पता होगा लोब, राइट साइड 3 लोब होते हैं, लेफ्ट साइड 2 लोब होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट यूपीपीएससी एग्जाम के लिए इसमें से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। सो अगर कहीं भी क्या होती है, ब्रीथ साउंड एब्सेंट हो जाती है, तो मोस्टली किसको इंडिकेट करेगी। देखो, फर्स्ट ऑप्शन है ए एक्यूट अस्थमा, बी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सी निमोनिया, डी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। सो हमारा राइट आंसर इसमें होगा स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। निमोथोरैक्स में क्या होता है, ब्रीथ साउंड एब्सेंट हो जाती है, देयर इज अ साइडेन एंड मे बी लो। ओके, सो हमारा राइट आंसर डी होगा। देखिए, अभी आपकी 19 दिसंबर जो है फिक्स हो गई है डेट, एडमिट कार्ड भी आ गया है आपका। सो आपको क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जितना हो सके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लाइव क्लासेस नहीं देखनी है, बिकॉज उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। ओके, सो आपको जितना हो सके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो अपनी बुक्स में से, ठीक है, या जो भी शॉर्ट एमसीक्यूज आप रीड आउट कर सकते हो वो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, hemoptysis may be present in the client with a pulmonary embolism because of which of the following reason। देखो, एक पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है, हीमोपेटाइटिस हो रहा है, और पेशेंट को क्या हुआ था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ था, ठीक है। मतलब जो पल्मोनरी लंग्स है उसमें एम्बोलाई हो गया था, क्लॉटिंग हो गया था, ठीक है। एक होता है थ्रम्बस, दैट्स क्लॉटिंग, क्लॉट, एंड एम्बोलिज्म इज जो होता है मूवेबल क्लॉट। ओके, तो हीमोपेटाइसिस हो गया। हीमोपेटाइसिस का क्या है, स्पुटम में ब्लीडिंग आ रही है उसके, तो उसका पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी था। तो किस रीज़न की वजह से ये हो रहा है, तो हमको सभी को पता है लंग्स में एम्बोलाई हुई है, तो लंग्स में, हमारी लंग्स में क्या होती हैं, एल्वोलाइज होती हैं, ठीक है, सभी को पता है एल्वोलाइज होती है। अब वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या रीज़न हो सकता है मोस्टली। देखो, इसमें आपको वैसे ही देख के पता चल जाएगा। हमारा ए ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, दैट्स एल्वोलाई डैमेज इन द इन्फेक्टेड एरिया। जहाँ भी प्रॉब्लम हुई है, इन्फेक्टेड हुआ है, वहाँ की एल्वोलाई क्या हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, ठीक है। इसीलिए उसको, पेशेंट को क्या हो रहा है, हेमोपेटाइसिस हो रहा है। क्वेश्चन में यही पूछा है, उसको हेमोपेटाइसिस क्यों हो रहा है। ओके, सो राइट आंसर हमारा ए होगा। ओके, ए इज राइट आंसर। मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, बिकॉज आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है और आपके पास टाइम कम है। जितना हो सके आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 62-year-old male client was in motor vehicle accident as an unrestrained driver. He is now in the emergency department complaining of difficulty of breathing and chest pain. On auscultation of his lungs failed, no breath sound are present in the upper lobe. This client may have which of the following condition। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा यूपीपीएससी में इतने लेंथी एमसीक्यूज नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। देखो, यूपीपीएससी इज़ अ परमानेंट वैकेंसी। ओके, तो अभी जो एनएचएम एंड रिसेंटली सीएचओ की जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उसमें भी काफ़ी हार्डली एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एमसीक्यूज नहीं आएंगे। देखो, इजी तो मोस्टली सब कर लेंगे, बट जो आपके 20 to 30 एमसीक्यूज हार्ड आएंगे ना, मैंने वो भी इसमें कवर किए हैं, और ये एमसीक्यूज प्रीवियस एग्जाम बेस्ड हैं और इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे एमसीक्यूज भी कुछ देख लेने हैं, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स से आपका नंबर आ जाए। ओके, क्वेश्चन में देखो, ये पूछा है, एक मेल क्लाइंट है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया है उसका, जो कि क्या था, अनरिस्ट्रेंड ड्राइवर था, मतलब उसने बेल्ट वेल्ट कुछ नहीं लगा रखी थी। अब वो क्या है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ गया है, और उसको क्या कंप्लेंट कर रहा है, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग की कंप्लेंट कर रहा है, और उसको फिर चेस्ट पेन भी हो रहा है। हमने स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट किया, तो हमें ऐसा लग रहा है कि लंग्स फिल्ड हो गए हैं, मतलब कुछ भी ब्लड या फ्लूइड कुछ भी फिल्ड हो गया है, और नो ब्रीथ साउंड। देखिए, अभी अभी मैंने बताया था नो ब्रीथ साउंड, फिर से आपका वही क्वेश्चन आ गया है, इसीलिए मैंने ये डाला है ताकि क्वेश्चन में ये चीज़ पकड़ सकें। नो ब्रीथ साउंड आर प्रेजेंट इन द अपर लोब, मैंने अभी बताया था, लोब में राइट साइड, लेफ्ट साइड, कहीं भी अगर एब्सेंट हो जाता है ब्रीथ साउंड, दैट्स कॉल्ड द निमोथोरैक्स।
राइट आंसर इज सी। ओके, देखिए लार्ज एमसीक्यूज, लेंथ एमसीक्यूज, बिल्कुल डरना नहीं है। आपको क्या करना है, शॉर्ट शॉर्ट करके उसको 2-3 लाइन में डिवाइड कर दो और उसको जो उसका मेन पॉइंट है वो निकाल लो बस, ठीक है। आपको इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्यूरिंग एन एपिसोड ऑफ ऑटोनोमिक डिसरफ्लेक्सिया इन विच द क्लाइंट बिकम हाइपरटेंसिव हो रहा है, द नर्स शुड परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन। देखिए क्वेश्चन में पूछा है, एक पेशेंट है ऑटोनोमिक डिसरफ्लेक्सिया का है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है और पेशेंट को क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। ये सब देखने को मिलता है हमें। तो इसमें हमें क्या करना है, कौन सा हम कंडीशन, हम क्या चीज़ करेंगे जिससे उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ए है एलिवेट द लेग क्लाइंट, जो क्लाइंट की एलिवेट द क्लाइंट्स लेग, पुट द क्लाइंट फ्लैट इन बेड, हम पेशेंट के जो लेग्स हैं उसको एलिवेट कर देंगे, या पुट द क्लाइंट फ्लैट, या सीधा सीधा हम उसे पेशेंट को बेड पर लेटा देंगे, पुट द क्लाइंट इन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, या हम उसे ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे देंगे, या हम हाई फाउलर पोजीशन दे देंगे। देखिए हाई फाउलर पोजीशन, जो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होती है वो तो अपोजिट टू द हाई फाउलर, बट अपोजिट भी नहीं बोल सकते हम, दैट्स अ ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, ठीक है। ये बेड है हमारा, दिस इज ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, ओके। और रिवर्स ट्रेंडलबर्ग कैसी होती है, ये बेड है हमारा, दिस इज रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, ओके। सो फाउलर में क्या होता है, फाउलर थोड़ी अलग होगी, ऐसी होगी, इसलिए हम फाउलर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हम इसे क्या देंगे, इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। देखिए एलिवेट और ये एक ही बात हो गई, तो हम एक जैसे क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वो तो वैसे ही काट देते हैं, क्योंकि हमारा एक ही राइट आंसर होगा। फ्लैट से कुछ नहीं होगा, हाइपरटेंशन हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है, जब हम उसे फाउलर पोजीशन देंगे तब उसका क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम थोड़ा स्टिमुलेट होना कम होगा और उसे रिलीफ मिलेगा। राइट आंसर इज डी, ओके। राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आपको एलिमिनेशन पैटर्न जरूर यूज़ करना है, उससे आप बहुत इजीली आप राइट आंसर पे पहुंच सकते हैं। ए फीमेल क्लाइंट विथ अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ALS का पेशेंट है और वो क्या बोला है, टेल द नर्स सम टाइम आई फील सो फ्रस्ट्रेटेड आई कांट डू एनीथिंग विदाउट हेल्प, दिस कमेंट बेस्ट सपोर्ट विच नर्सिंग डायग्नोसिस। एक पेशेंट है ALS का, वो बोल रहा है कि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता बिना हेल्प के, ठीक है। आई कांट डू एनीथिंग विदाउट हेल्प, ये कमेंट नर्स का क्या किस कंडीशन को सपोर्ट कर रहा है। ये देखिए ALS क्या होती है, ये भी नर्वस सिस्टम की हमारी एक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, नर्व जो होती है हमारी, जो हमारी नर्व होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और मसल्स का जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। पेशेंट कैसा होता है, बिल्कुल उसे ऐसा लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता, एज ए फील पावरलेसनेस, ओके, दैट्स कॉल्ड द पावरलेसनेस। हमारा बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। देखिए मैं आपको चारों ऑप्शन पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट से क्वेश्चन समझाकर राइट आंसर बता रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर रखें। हमने एक 100 MCQs का हमने एक पूरा टेस्ट लिया था अभी 2 दिन पहले, तो आप उसको जरूर दें, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और आप देखिए 100 मार्क्स में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट बैठ रहे हैं। अगर जिसके भी 60 क्वेश्चन भी उसमें से राइट बैठ रहे हैं ना, आई एम डैम श्योर कि वो 100% UPPSC एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा, ठीक है। तो आप उस टेस्ट को जरूर देना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको भी आप जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए मेल क्लाइंट विथ सस्पेक्टेड इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ICP बढ़ रहा है पेशेंट का, ए मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पिरेटरी गोल इज 2। देखिए ICP बढ़ रहा है, ठीक है, ICP बढ़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, वो भी रेस्पिरेटरी गोल पूछा है। हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को, या लोअर द आर्टियल pH, या प्रमोट द कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन। देखो जो हमारी ICP क्या है, हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, O2 के लिए, ठीक है। अगर O2 बढ़ेगा तो CO2 कम होगा, ठीक है, CO2 क्या होगा, कम होगा, और CO2 कम होगा तो O2 बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन देनी है ताकि हमारे जो ब्रेन की सेल्स हैं वो डैमेज ना हो, ICP ज़्यादा से ज़्यादा ना पड़े, कम हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा C ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है, प्रमोट द कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट, ठीक है। हमें CO2 जितना हो सके हमें एलिमिनेट करनी है ताकि हमारा ब्रेन और ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं हो, क्योंकि O2 की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो और ज़्यादा हमारा ब्रेन स्टिमुलेट होगा, ICP और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना है, बाहर निकालना है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स मैरी विटनेस ए नेबर हस्बैंड सस्टेन ए फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ हिज हाउस. द नर्स रश टू द विक्टिम एंड डिटरमाइन द नीड टू ओपन द एयरवे इन दिस विक्टिम बाय यूजिंग विच मेथड. देखिए एक पेशेंट है, हमारा क्या हो गया, उसे वो अपनी छत से गिर गया, सॉरी रूफ ऑफ हिज हाउस, उसका जो भी नेबर वेबर है, ठीक है, वो है वहाँ. द नर्स रश टू द विक्टिम एंड डिटरमाइन द नीड टू ओपन द एयरवे. देखिए इसमें सिंपली क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक पेशेंट है जो भी वो क्या हुआ है, गिर गया है, ऊपर से गिरा है, अपनी छत से गिर गया है, तो उसका जो भी नेबर है उसे क्या करना है, उसका ओपन द एयरवे, ओपन करना है. मतलब उसे लग रहा है कि मुझे पेशेंट का क्या है, एयरवे ओपन करना है. तो कौन सी हमारी इसमें से कौन सा मेथड यूज़ करना चाहेगा वो, ठीक है. जो भी उसका नेबर है, पड़ोसी है, वो क्या कर रहा है, भला इंसान है, वो उसका जो एयरवे है उसको ओपन करना चाह रहा है. तो इसमें से कौन सा मेथड यूज़ करेगा, उसे फ्लैक्स पोजीशन देगा, बी है हेड टिल चिन लिफ्ट यूज़ करेगा, जॉ थ्रस्ट मैनुअल यूज़ करेगा, या मॉडिफाइड हेड टिल चिन लिफ्ट यूज़ करेगा. देखिए एमसीक्यूज बहुत बार आ चुका है काफ़ी एग्जाम्स में, इसलिए मैंने ये डाला है. कभी भी अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, या वो कहीं से गिरा है, कुछ भी XYZ ब्रेन इंजरी हुई है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, विक्टिम के हेड को घुमाना नहीं है, ठीक है, कहीं भी घुमाना नहीं है. मे बी स्पाइनल इंजरी हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाएगी और फिर हम उसको ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, दैट्स परमानेंट डैमेज, और हो सकता है उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो जाए. तो हमें क्या करना है, पहली बात तो हेल्थ एंड चिल मेथड जो है इसको हमें काट देना है, ये बिल्कुल नहीं करना है. हमें उसे क्या देना है, ओपन एयरवे के लिए जॉ थ्रस्ट मैनुअल यूज़ करना है, ठीक है. सी इज़ अ राइट आंसर. ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके अपने एक ही बार में आपको फिक्स कर लेना है. कोई भी ऐसी इंजरी जो ब्रेन को हुई है, स्पाइनल कॉर्ड को ही हुई है, हमें मूवमेंट नहीं कराना है, पेशेंट को इमोबिलाइज कर देना है. ओके, बिल्कुल भी मोबिलाइज नहीं करना है हमें पेशेंट को. Okay, the right answer is C, jaw thrust maneuver. Next question, a male client is having the lumbar puncture performed. The nurse would plan to place the client in which position. देखिए सिंपल सी क्वेश्चन में है, लंबर पंचर हो रहा है पेशेंट का, तो कौन सी पोजीशन देंगे, सिर्फ क्वेश्चन में इतना पूछा है, ठीक है. तो अब देखो सी पोजीशन देते हैं हम, ठीक है. सी पोजीशन इसमें से कहाँ बैठ रही है, सी पोजीशन का मतलब पेशेंट को साइड कर दो, हेड उसका डाउन कर दो, लेग थोड़ा क्या कर दो, पुल कर दो, ठीक है. ओके, सी पोजीशन आप देख लीजिए, इसमें से इसमें बैठ रही है, मैं देख लेती हूँ. साइड लाइन विद ए पिलो अंडर द हिप, ना प्रोन तो देनी नहीं है, प्रोन नहीं देनी हमें. साइड लाइन विद द लेग पुल्ड अप एंड हेड बेंड डाउन इनटू द चेस्ट. देखो ठीक है, ये सी पोजीशन है. इसमें क्या कर रहा है, साइड लाइन पोजीशन दे दी विद द लेग पुल, लेग इसने पुल कर लिए थोड़े से अप एंड द हेड बेंड डाउन ऑन टू द चेस्ट. जो हेड है उसका उसने चेस्ट की तरफ नीचे कर लिया, दैट्स अ सी पोजीशन, ठीक है. सी पोजीशन भी ऑप्शन में आ सकता है, जरूरी नहीं है इतना आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से दे दे वो. यूपीपीएससी में डायरेक्ट आपको ये पूछ सकते हैं, ठीक है. सी पोजीशन हम लंबर पंक्चर में यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज पोजिशन द फीमेल क्लाइंट विथ इंक्रीज ICP, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन वुड द नर्स अवॉइड. देखिए इसमें अवॉइड के लिए पूछा है कि कौन सी पोजीशन हम जब ICP बढ़ रहा होगा पेशेंट का अवॉइड करेंगे. देखो ICP बढ़ रहा हो ना, अगर कोई पोजीशन देने के लिए नहीं है तो उसको क्या कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो, न्यूट्रल कर दो पेशेंट को, ताकि उसका ICP ना बढ़े. ना तो उसे ज़्यादा वैसे फाउलर पोजीशन दे सकते हैं, बट हाई फाउलर मोस्टली अवॉइड करते हैं, ठीक है. ना उसे हेड को डाउन करना है, ना ज़्यादा ऊपर लेके जाना है, हो सके तो उसे न्यूट्रल कर दो, बीच में कर दो. और मोस्टली जो मोस्ट कॉमनली हम पोजीशन यूज़ करते हैं ICP में, वो क्या करते हैं, बेड है और ये पोजीशन यूज़ करते हैं 30 to 45 डिग्री, मोस्टली हम 30 डिग्री वाली, ठीक है, 30 डिग्री हम पोजीशन यूज़ करते हैं. तो देखो हेड को मिड लाइन पे ले आओ, बहुत अच्छी बात है. नेक न्यूट्रल कर दो, बहुत अच्छी बात है. एंड हेड टू बेड एलिवेट द 30-45 डिग्री, ज़्यादा हाई फाउलर पे नहीं ले जाते, बट हेड को हम टर्न वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है. तो ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यही रॉन्ग है और रॉन्ग पूछा था. Next question, a female client has clear fluid leakage from the nose following basilar skull fracture. The nurse assesses that this is CSF fluid if the fluid is clear and tested negative for glucose. देखो ये इसमें पूछ रहा है, एक पेशेंट है, उसे क्या हो रहा है, क्लियर फ्लूइड लीकिंग हो रहा है उसकी नोज से,
ठीक है, फ्लूइड लीक हो रहा है और उसको क्या हुआ था, स्कल फ्रैक्चर हुआ था, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर हुआ था, सर में चोट लगी थी। द नर्स असिस्ट कर रही है एज ए CSF फ्लूइड के लिए, CSF फ्लूइड के लिए ए क्लियर एंड टेस्टेड नेगेटिव फॉर ग्लूकोज। तो हमारा CSF नेगेटिव किस में बताएगा, सॉरी इसमें CSF फ्लूइड पता करना है हमें, ठीक है। बेसिलर स्कल फ्रैक्चर हुआ है, इसमें से कौन सा ये कंडीशन बता रहा है, CSF फ्लूइड है वो। ए है हमारा, सॉरी यहाँ से आ गया है हमारा, ए है क्लियर एंड टेस्टेड नेगेटिव फॉर ग्लूकोज। तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है, अगर CSF है। इज ग्रॉसली ब्लडी इन अपीयरेंस एंड द pH of 6 एंड क्लम्प टुगेदर ऑन द ड्रेसिंग एट द हैज pH 7 D। हमारा डी राइट आंसर होगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रिंग्स बन रही हैं और टेस्ट पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि CSF फ्लूइड हम कैसे पता कर सकते हैं अगर ब्रेन इंजरी हुई है तो। मैंने ए ऑप्शन क्वेश्चन के साथ ही पढ़ लिया था, ठीक है। नेगेटिव नहीं पूछा है हमारा। CSF फ्लूइड अगर होता है तो CSF क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ग्लूकोज के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और उसमें क्या बनती है, कंसनट्रेट रिंग बनती है। जब आप कोई स्वैप लोगे, कोई स्वैप लेके उस पर अगर आप CSF फ्लूइड डालोगे तो उसमें क्या होगी, कंसनट्रेट रिंग बन जाएगी, ठीक है। हॉलो रिंग बोलते हैं जिसे हम, वो बन जाती है और ग्लूकोज के लिए पॉजिटिव आता है। इसमें कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है आपसे सिंपली UPPSC में इतना पूछ ले कि इसमें से कौन सी कंडीशन CSF फ्लूइड के लिए CSF फ्लूइड लीकेज बता रही है। तो सिर्फ इतना हो सकता है, पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज, या उसमें कंसनट्रेट रिंग बन रही है, सिर्फ इतना सा दे सकते हैं। इसमें आपके कैसे भी करके घुमा सकता है क्वेश्चन, इजी वे में भी पूछ सकता है। यहाँ से यहाँ सिर्फ इतना देके या इतना देके भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मैंने हार्ड क्वेश्चन दिया है, इसमें ही आपका इजी वे में सिर्फ कंसनट्रेट रिंग के लिए, पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज के लिए अलग अलग करके भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट MCQ। The nurse is caring for a male client who began to experience seizure activity while in bed. Which of the following action by the nurse would be contraindicated? देखिए, contraindicated का मतलब होता है कौन सा कंडीशन नर्स को नहीं करना है। इसमें से किस कंडीशन को नर्स को अवॉइड करना है जब सीजर एक्टिविटी आ रही है। तो ऑप्शन ए है। अब देखो कॉन्ट्राइंडिकेटेड पूछा है इसलिए मुझे सब कुछ ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, तभी हम एक एलिमिनेट कर पाएंगे। ओके, लूजिंग द रेस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग, बिल्कुल क्लोथ को लूज करिए, अच्छा रहता है। अगर पेशेंट को सीजर आ रहे हैं उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। रिमूव द प्लो, रेज द पैडेड रेल, अगर आप पैडेड साइड को ऊपर कर दोगे, ठीक है, तो रेजिंग कर दोगे तो उसको क्या होगा, गिरने का डर नहीं रहेगा बेड से। पोजिशन द क्लाइंट टू साइड इफ़ पॉसिबल विद द हेड फ्लैक्स फॉरवर्ड। देखिए, अगर आप साइड पोजीशन दोगे तो सीजर में उसके मुंह से माउथ से क्या होते हैं, सीक्रेशंस आते हैं, कुछ भी सीक्रेशन हो सकता है, तो उसको निगल लेगा तो उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। तो उस चीज़ से हम बचा सकते हैं, साइडलाइन पोजीशन अच्छी रहती है। बट बी में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बी में क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रेन द क्लाइंट लिम्ब। कभी भी हम पेशेंट को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट जो हमारे डॉक्टर के ऑर्डर्स होते हैं उसके बिना हम कभी भी पेशेंट को रिस्ट्रेन नहीं करेंगे। इसमें आपके किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पेशेंट को रिस्ट्रेन नहीं करना है। ओके, एक तो आपको देखो रिस्ट्रेन करने के बजाय आपके पास एक तो डॉक्टर के ऑर्डर होने चाहिए, ठीक है, ऊपर से आपके पास जो रिस्ट्रेन है उसके कंसेंट होने चाहिए। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी हॉस्पिटल में भी ड्यूटी करते हो तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गिविंग द IV फेनेटोइन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू यूज़। देखिए, आप फेनेटोइन एंटी सीजर ड्रग है फेनेटोइन, और इसको हम किस में देते हैं, सिंपल सी बात है, इसको हम सिर्फ NS में देते हैं, ठीक है। मिक्स द ड्रग विद NS ओनली। हम इसमें इन लाइन फिल्टर यूज़ नहीं करते हैं, ना अदर एंटी कन्वर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं। हमारा राइट आंसर C होगा, इसको हम सिर्फ NS में यूज़ करते हैं मिक्स करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द सर्जिकल रिपेयर ऑफ द हिप विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज बेस्ट फॉर द पेशेंट लेग एंड हिप्स। देखिए, सर्जिकल रिपेयर हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। मे बी आपके MCQs थोड़े हार्ड लग रहे हो, बट आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इजी MCQs देखो सब कर लेंगे आज। क्या बताएं, इतना कंपटीशन हार्ड हो गया है कि हर कोई इजी MCQs तो सब उठाकर पढ़ ही रहे हैं। और आई थिंक आपने भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो सब पढ़े होंगे, बट ये थोड़ा वो MCQs है जो 2 to 3 टाइम्स भी रिपीट हुए हैं, ठीक है।
इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो पहले क्लास ली थी उसमें भी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs थे, और आप जो 100 MCQs मैंने डाले हैं, एक ही क्लास में मैंने 100 MCQs डाले हैं, वो भी वो 2 आवर की क्लास भी नहीं है 100 MCQs होने के बाद भी, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा उधर टाइम कंज्यूम नहीं किया है बिल्कुल भी। डायरेक्ट मैंने समझा के सिर्फ आंसर बताया, तो ये आप बिल्कुल देना, क्योंकि आप, मुझे नहीं लगता मैंने सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास ली है और इतना ही टाइम आपको 100 MCQs करने में लगेगा, तो आप उसको आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें। तो ये 100 MCQs की क्लास आप ज़रूर देखना। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी बिफोर द एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, देखो सर्जिकल रिपेयर हुआ है हिप का। हिप अगर हम सर्जिकल रिपेयर करते हैं ना, तो उसमें हम कभी भी एडक्शन पोजीशन नहीं देते, बिकॉज हिप क्या होगा फिर एक दूसरे में जॉइंट हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। तो हमें क्या देनी होती है उसमें, एबडक्शन पोजीशन देनी होती है। देखो एडक्शन और एबडक्शन का क्या मतलब होता है, एडक्शन का मतलब होता है ऐड करना, सबको पता होगा, एक दूसरे के पास ले आना। ठीक है, एबडक्शन का मतलब होता है थोड़ा दूर करना। ठीक है, तो हमें क्या देना है, हिप रिपेयर जब होता है, हमारा ए राइट आंसर होगा। एबडक्शन पोजीशन देनी है और उसके बीच में पिलो का भी यूज़ करना है। ठीक है, ओके, सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेशन ऑफ द टोटल बॉडी वेट कैन बी डन बाय मेजरिंग। सिंपल सा क्वेश्चन है, बॉडी वेट आप कैसे मेज़र कर सकते हो, सिर्फ इतना पूछा है। तो आप टोटल जो बॉडी वाटर होता है उसको मेज़र करके आप पता कर सकते हो कि उसका फैट कितना है। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट MCQs, हार्मोन विच अफेक्ट द पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन। कौन सा हार्मोन पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन को इफेक्ट करता है। देखिए, ये हमारा राइट आंसर सबको पता होगा, इंसुलिन है। इंसुलिन पोटेशियम पर इफेक्ट करती है। ठीक है, ये वही वाला पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम वाला। ठीक है, पोटेशियम पर इफेक्ट करती है, इंसुलिन करता है, और क्या करता है, ग्लूकोज करता है। ठीक है, इंसुलिन ग्लूकोज हाइपरकैलेमिया में भी दिया जाता है, दैट्स अफेक्ट द पोटेशियम कंसंट्रेशन। ओके, इंसुलिन एंड ग्लूकोज भी हो सकता है ऑप्शन में, जरूरी नहीं है इंसुलिन हो, इंसुलिन ग्लूकोज बोथ आर द अफेक्ट द पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट MCQ, which of the following factors should be the primary focus of nursing management in a patient with acute pancreatitis। देखो acute pancreatitis में पूछा है कि कौन सा फैक्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्राइमरी। इसमें हमारा देखो पैनक्रियाटाइटिस में आप ऑप्शन पढ़ लिया करो, जब तक मैं आपका क्वेश्चन रीड आउट करूँ, फिर समझाना तो है ही, फिर आप तब तक ऑप्शन पढ़ लिया करो, क्योंकि मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। देखो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, नोजिया वॉमिटिंग मोस्टली देखने को मिलती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, द मोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, कि आप उसका बैलेंस बनाकर रखें, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का, बिकॉज इसमें क्या है, नोजिया वॉमिटिंग मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमारे लिए क्या प्रायोरिटी मैनेजमेंट रहेगा, क्योंकि अदर आप ट्रीटमेंट इतनी जल्दी नहीं दे सकते, बट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आप कर सकते हो। तुरंत आप IV फ्लूइड लाइन जो भी है पेटेंट करके आप स्टार्ट कर सकते हो और इससे प्रिवेंट कर सकते हो, इसलिए हमारा ये प्राइमरी रहेगा, और यहाँ प्राइमरी फोकस पूछा है। ओके, नेक्स्ट MCQs, आफ्टर लिवर बायोप्सी प्लेस द ट्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, बिकॉज ये MCQ काफ़ी टाइम बाद पूछा जा चुका है। अभी अभी भी नॉर्सेट एग्जाम में आया था, उससे पहले भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, लिवर बायोप्सी होते टाइम आपको क्या देनी है, लेफ्ट साइड पोजीशन देनी है। क्यों देनी है, ताकि लिवर क्या होता है हमारा, राइट साइड होता है। लिवर ऊपर आएगा तभी तो आप उसकी जो भी ऑपरेट हो रहा है, लिवर बायोप्सी कर रहे हो, तभी तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पोजीशन देनी है ताकि लिवर ऊपर की तरफ आ जाए और आप उसमें बायोप्सी कर ले। उसके बाद क्या देनी है आपको, राइट साइड पोजीशन देनी है, ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है वो सप्रेस होके रुक सके। ठीक है, तो हमारी क्या आएगी, देखिए अब यहाँ क्या हो गया, राइट साइड 2 बार दे दी है, तो हम बेड फ्लैट नहीं देंगे, हम सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट MCQs, एक्शन पोटेंशियल कार्डियक मसल्स इज ड्यू टू विच आयंस। जो कार्डियक मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स जो होती हैं उसमें पूछा है जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो किस वजह से, उसमें कौन सा इसमें से आयंस काम करता है। तो हमारा जो सोडियम रहता है ना, वो कार्डियक मसल्स पर वर्क करता है। ठीक है, पोटेशियम भी करता है, बट उससे ज़्यादा हम प्रायोरिटी सोडियम को देते हैं। ठीक है, सोडियम ज़्यादा करता है, सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट MCQs, हर्ट साउंड अकरिंग जस्ट बिफोर द क्लोजर ऑफ AV, आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। जो है उसको, उसकी क्लोजर होने से जस्ट पहले कौन सी साउंड आती है, तो ये S4 साउंड का डेफिनेशन है, हमारा राइट आंसर होगा डी। ठीक है, S4 साउंड सुनाई देती है जस्ट बिफोर द क्लोजर ऑफ द AV वॉल। ओके, नेक्स्ट MCQ,
विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल सीरियस कॉम्प्लिकेशन कुड अकर विद द थेरेपी ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए इसमें पूछ रहा है मतलब थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो दे रहे हो आप, क्यों दे रहे हो, क्योंकि पेशेंट को क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म है। अब आपका जो थायराइड लेवल है कम है, उसको बढ़ाने के लिए आप थायराइड हार्मोन दे रहे हो, इसका मतलब मे बी पेशेंट को उसकी वजह से क्या हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपने क्या दे दिया हो थायराइड लेवल ज़्यादा दे दिया हो, जो हार्मोन थायराइड हार्मोन दे रहे हो, ठीक है, हाइपरथायरॉयड हो सकता है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें क्या देखने को मिलता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। हमारा राइट आंसर बी होगा, एंजाइना एंड कार्डियक अरेथमिया, ओके, बिकॉज जो थायराइड थेरेपी है वो हमारे हार्ट को अफेक्ट करती है। राइट आंसर इज बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब हाई टारगेट पॉइंट चैनल फॉर वॉच मोर वीडियोज़। हम नेक्स्ट वीडियोज़ कल और लेके आएंगे ताकि हम डेली एक वीडियो कवर कर सकें एग्जाम तक, ओके। प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इन योर फ्रेंड्स। थैंक यू।